कि आज जो कृष्ण सुदामा का मैंने जो चित्रण देखा, उसे देख करके वास्तव में यहाँ बैठे सारे लोग मुझे लगता है भावुक हो गए। और जो बच्चे ये देख रहे हैं उनसे एक संकल्प लेना चाहूंगा। एक संकल्प लोगे कि जब भी आपका मित्र आपके पास आए तो ऐसे ही आगे बढ़कर अपना राजपाट सब छोड़कर उसको लेने जाना, उसके गले मिलना और उसकी जितनी सेवा कर सको उतनी सेवा। दूसरी बात है, जब भी किसी महापुरुष का जीवन आए, जैसे चाहे भगवान राम का जन्म हो, कृष्ण का जन्म हो, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, और भारत में तो इतने इतने महान लोग हुए हैं कि हम गिनती भी हमारी कम हो जाएगी। तो जब भी किसी का महापुरुष का जन्मदिन आए, बलिदान दिवस आए, तो हमें उसके बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, सीखना चाहिए। और यही मध्य प्रदेश शासन का उद्देश्य है, इस जन्माष्टमी को हर स्कूल में और हर शासकीय, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो नगरीय निकाय हो, सभी जगह पर आज जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हम सब लोग भूलते जा रहे हैं। जब कृष्ण को देखते हैं, उनके जीवन में उल्लास है कि नहीं उल्लास? हर रात्रि रास रंग का कार्यक्रम होता है। जबकि उनके जीवन को आप देखें तो मृत्यु उनके हमेशा पीछे दौड़ती रही। जब जन्म हो रहा था तब से लेकर के, और जब तक उन्हें कंस का वध नहीं कर लिया, चाहे पूतना के रूप में, बकासुर के रूप में, या तमाम सारे और जो राक्षस उन्होंने भेजे, उन सब ने भगवान कृष्ण के जीवन में संकट डाला। लेकिन उन संकटों के बीच भी देखिए यार, जब वो कालिया दहन हम लोग पढ़ते हैं तो कृष्ण कहाँ नृत्य कर रहे हैं? सर्प के, नागराज के फन के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। मतलब चारों तरफ मृत्यु है, लेकिन उसके बाद भी वो प्रसन्न है, नृत्य कर रहे हैं। तो हमें इससे क्या शिक्षा लेना चाहिए? क्या शिक्षा लेना चाहिए? कि जीवन में कष्ट आएंगे और जाएंगे, हमें उससे विचलित नहीं होना है और अपना जो काम है वो हमें करते जाना। अब कुछ चीजें मैं बताऊंगा, जैसे कि क्षमा का भाव। हम लोगों को कृष्ण के जीवन से क्षमा भाव सीखना चाहिए। कैसे? शिशुपाल, उनका बुआ का लड़का, जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ चल रहा था तो उन्होंने उसको कितनी बार माफ किया था? 100 बार। और ये वो संकल्प उनकी माँ, जो शिशुपाल की माँ थी, उसको वचन दिया था उन्होंने कि बुआ हम इसकी 100 गलतियां माफ करेंगे। और जैसे ही उसने 101वीं गलती गाली दी तो क्या किया उन्होंने? अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और इसका वध कर दिया। तो हमें भी यथासंभव क्षमा भाव अपनी जिंदगी में रखना चाहिए, चाहे अपने छोटे लोग हों, चाहे भले ही दुष्ट आदमी हो, तब भी उसको एक अवसर दो। कृष्ण ने बहुत बार चाहा कि महाभारत नहीं, अभी मैडम बता रही थी, वो दूत बन के गए थे और उन्होंने कहा कि आप 5 गांव दे दो युधिष्ठिर को तो वो मान जाएंगे। लेकिन दुर्योधन नहीं माने। उन्होंने कहा, क्या कहा था कि मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि युधिष्ठिर को नहीं दूंगा, इसलिए महाभारत हुआ। लेकिन दूसरा अर्थ इसका यह भी है कि कृष्ण स्वयं भी चाहते थे कि महाभारत हो, क्योंकि यदि महाभारत नहीं होता तो जो छोटे छोटे राजवंश हैं, भारत उनमें बटा रहता, विभाजित रहता। महाभारत के बाद ही अखंड भारत की परिकल्पना का हम लोग देख पाए। अच्छा, कृष्ण कभी राजा बने थे? कृष्ण कभी राजा बने हैं?
हम लोग द्वारिकाधीश कहते हैं, लेकिन कृष्ण कभी राजा नहीं बने। थोड़ा पढ़ना। जब मथुरा में कंस का वध किया उन्होंने, तो उन्होंने अपने नाना राजा उग्रसेन को गद्दी पर बिठाला, और ऐसे ही द्वारकाधीश वो कहलाते हैं, लेकिन वो जनता के नजदीक रहे। आप देखिए, जैसे कि विष्णु के 8वें अवतार हैं भगवान कृष्ण। जन्म भी उनका देवकी के गर्भ से जब हुआ है तो 8वां है। और जब विष्णु के अवतारों को हम देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि धीरे धीरे मनुष्य के नजदीक आते चले जा रहे हैं। जैसे भगवान राम है, 7वें अवतार है, लेकिन वो राजा है। जो 8वें अवतार है भगवान श्री कृष्ण, वो मनुष्य के बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। जैसे कि माखन चोर, रासलीला, सुख दुख, सारे भाव उनके जीवन में। और जब अगला अवतार 9वां अवतार है गौतम बुद्ध का, वो तो बिल्कुल ऐतिहासिक है, और बिल्कुल हम में से ही उठ के वो अवतार की श्रेणी में गए। तो कृष्ण कभी राजत्व तो उन्होंने, उनका राजत्व तो अलग तरह का था। वो राजा बनाने वाले रहे, युधिष्ठिर को राजा बना दिया, लेकिन स्वयं कभी भी उस तरह के राजा नहीं बने, जनता के राजा। मतलब उनका जो राजपाट था वो जनता के दिलों पे था। अब एक घटना और मैं बताना चाहूंगा आपको। हम लोग अक्सर विचलित हो जाते हैं, हम अड़ जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, हम तो लड़ेंगे। जरासंध का नाम सुना है आपने? जरासंध कौन था? कंस का ससुर, ठीक है। तो जब कंस का वध हुआ तो जरासंध ने भी उसे अपना ये माना कि ये कृष्ण जो है हमारे भी शत्रु है, और उसने 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार। कृष्ण और बलराम ने मथुरा में रहकर के उसका सामना किया। लेकिन जब वो 18वीं बार आया तो भगवान कृष्ण को लगा कि विकास यदि करना है तो हमें युद्ध को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब भी युद्ध होता है लोग मरते हैं कि नहीं? यूक्रेन और रसिया युद्ध हो रहा है, लोग मर रहे हैं, दोनों तरफ के मरते हैं। तो जब जरासंध का आक्रमण होता था तो कोई ना कोई लोग मरते थे। तो उन्होंने क्या किया? भाग लिए। भले ही सबने ये कहा कि आपने रणछोड़ दास कहते हैं हम लोग इस कारण से इनको, कि आपने रण छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने विकास की खातिर और जनता ना मरे इसलिए उन्होंने मथुरा छोड़ करके और द्वारका में अपना राजपाट स्थापित किया। अब एक और छोटी सी बात मैं कहता हूं जो उनकी जिंदगी से सीखना चाहिए हमें। मैंने उस घटना का उल्लेख अपनी किताब सेकंड हाफ में भी किया है। आप लोग जरा गूगल सर्च करना, मथुरा से गोकुल या वृंदावन कितनी दूर है? कितनी दूर है? 30 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। अच्छा। गोकुल केवल 11 किलोमीटर है, जहां पर उनके नंद बाबा, यशोदा, राधा रानी, गोपिकाएं सब लोग थे। लेकिन जब वो मथुरा जाते हैं अक्रूर जी के कहने से, कंस ने तो एक छलावा किया था कि अक्रूर से कहा था आप तो उनको ले आओ कैसे भी करके, फिर हम यहां उनको मार देंगे। तो जब अक्रूर जी के साथ वो एक बार आ जाते हैं मथुरा, तो फिर लौट के गोकुल नहीं जाते, कभी नहीं जाते। कितनी दूरी थी? 11 किलोमीटर। उस समय भले ही आज के जैसे साधन नहीं होंगे, लेकिन 11 किलोमीटर की बड़ी बात तो है नहीं। सुबह से चलो रात तक पहुंच जाओगे, अगले दिन पहुंच जाओगे। बीच में केवल यमुना जी थी, लेकिन वो नहीं गए। क्यों नहीं गए होंगे? क्योंकि जब जीवन में आपको बड़ा काम करना है तो आपको आसक्ति छोड़ना पड़ता है। भगवान कृष्ण से अच्छे रिश्ते किसी ने भी नहीं निभाए। मां के प्रति देखिए आप, बालपन उनका देखने लायक है, समझने लायक है, सीखने लायक है। चाहे राधा रानी के प्रति उनका प्रेम देख लीजिए, चाहे 16,108 जो रानियां जिनको हम कहते हैं,
नरकासुर से छुड़ा करके महिलाओं को सम्मान देने की बात है, या गोपियों के प्रति प्रेम है, या सुदामा के प्रति प्रेम है, या क्रूर जी के प्रति प्रेम है, आप उनके जीवन को देखते जाइए और पढ़ते जाइए। ऐसा लगता है, और खास करके जब कृष्ण को हम लोग पढ़ते हैं तो वो भगवान कम नजर आते हैं, ये लगता है जैसे बिल्कुल हमारे नजदीक हैं। और ये कृष्ण ही थे कि इन्होंने जो भगवान को इतना नजदीक हमारे ला दिया कि वो आंख बंद करो और उनका नाम लो और ये लगता है कि भगवान हमारे पास आ गए और हम उनमें समा गए। तो बच्चों मैं ये चाहूंगा, मैं खुद जो बात कर रहा हूं, मैंने वीडियो मैडम से कहा कि कल से मैंने एक मैं कृष्ण हूं एक किताब है, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया और मैं आज रात तक करीब करीब कृष्ण के जीवन को बहुत अच्छे से समझ लूंगा। तो ये आप सब लोगों से भी कह रहा हूं कि जब भी किसी महापुरुष का जीवन आए आप उसको अध्ययन करो, पढ़ो। और ये जो जन्माष्टमी का उद्देश्य है वो यही है कि कृष्ण के जीवन से हम लोग प्रेरणा लें। पूरी दुनिया में यदि हम देखें, एक डेटा है कि हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। तो आत्महत्या जैसी स्थितियां बनती क्यों हैं? मतलब एक तरफ आपकी चिंताएं हो, परेशानियां हो और दूसरी तरफ आप उसको सह ना पाओ, तब आदमी आत्महत्या करता है, अपनी मृत्यु को गले लगाता है। तो कृष्ण का जीवन हमें ये बताता है कि कितनी भी समस्याएं, कृष्ण से ज्यादा समस्याएं हमारे जीवन में कभी नहीं आ सकती। कोई यदि इस बारे में मेरे से बहस करे तो मैं बिल्कुल दिन भर बहस करने को तैयार हूं। कृष्ण के समान समस्याएं, जेल में जिसका जन्म हो, है ना, कहां पले कहां बढ़े, हर समय मृत्यु आगे पीछे चल रही है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? रास कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, प्रसन्न रह रहे हैं, आनंद बांट रहे हैं लोगों को। उनसे मिलने वाला हर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता था। तो ये उनसे सीखने लायक बातें थी जो मैंने आपसे कही हैं। आज के कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत करता हूँ।